Hello students, welcome on my YouTube channel Barnaul Science and this is me ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग एक मज़ेदार टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन एरर एनालिसिस। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस अलग अलग न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे कि एरर एनालिसिस पे आधारित होंगे वे सारे न्यूमेरिकल्स। चलिए तो शुरू करते हैं आज की जर्नी, है ना। तो आज देखेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग यह सीखने जा रहे हैं कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर उसको पावर पे कुछ पावर उसका रेज किया जाता है, मतलब कि उसको कुछ पावर देते हैं जब, तो उसमें कितना एरर होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए ए है और ए पे पावर एन लगा दिए, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कितना एरर है। तो ये चीज़ आज आपको बताना है। तो सपोज मान लीजिए कि ये z है। सपोज z जो है वह क्या है, वह a डैश स्क्वायर है, ठीक है, a डैश स्क्वायर है। एक a डैश क्या है, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है, एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। ये जो हमारा a डैश है ये एक फिजिकल क्वांटिटी, और इसका जब स्क्वायर करते हैं ना तो हमें एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी z मिलता है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, तो यहाँ एक मिनट और एक और बात कि ये a जो है, ये जो a डैश है, ये जो a डैश है ये क्या है, दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। तो ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a रिप्रेजेंट कर रहा है इस a डैश के ट्रू वैल्यू को, और डेल्टा a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस a डैश में मौजूद एरर को। ये हो गया एरर, ये हो गया ट्रू वैल्यू, है ना। तो अब आगे बढ़ते, तो अब कैलकुलेट करने क्या कह रहा है, बोल रहा है कि z में कितना एरर होगा या पता करें। ये जो z है इसमें कितना एरर होगा, इसमें कितना रिलेटिव एरर होगा, ये पता कीजिए। तो इसमें रिलेटिव एरर हमको पता करना है। वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव एरर इन z। यहाँ छूट गया है, ये रिलेटिव एरर पता करने का रहा है z में। तो हम लोग यह देख रहे हैं कि ये जो a डैश है, ये जो a डैश है यह रेज किया गया है टू द पावर ऑफ 2। a जो है, ये जो a डैश है इस पे कितना पावर दिया गया है, तो इसको पावर दिया गया है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, a डैश रेज टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a डैश इंटू a डैश, और ये a डैश इंटू a डैश यानी a डैश और a डैश का प्रोडक्ट जो हुआ वो क्या हुआ, वो z हुआ। इसी z में हमको रिलेटिव एरर निकालना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ रिलेटिव एरर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सॉरी। तो अब क्या है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि एक तो a डैश जो है वह क्या है, ट्रू वैल्यू प्लस एरर, और ये z क्या है, वह a डैश का स्क्वायर है, यानी z इजकल टू a डैश इंटू a डैश। अभी तक तो इतना ही क्रियाकलाप हम लोग देखे। अब इसके आगे क्या कह रहा है, तो यानी हम यह बात कह सकते हैं कि z जो ऑब्टेन कर रहे हैं वो कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, a डैश इंटू a डैश कर रहे हैं। यानी a डैश के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी हमको z मिल रहा है, तभी हम क्या हासिल कर पा रहे हैं, z को हासिल कर पा रहे, है ना। तो क्योंकि z इजकल टू a डैश स्क्वायर। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तब आप इस वीडियो को मत देखिए, पहले जाइए, पहले एरर एनालिसिस वाला वीडियो देखिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तब यहाँ आइएगा। एरर एनालिसिस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये दोनों वीडियो देख लीजिए, तब इस न्यूमेरिकल को देखिएगा। अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखें तो डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। अभी तुरंत वीडियो छोड़ करके वो दोनों वीडियो पे जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और वीडियो के एंड में भी लिंक दिया हुआ है। तो ठीक है, तो चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं पहले, है ना, एरर कॉम्बिनेशन वाला वीडियो में पढ़े हैं। क्या पढ़े थे कि ये जो दो या अधिक फिजिकल क्वांटिटी जब एक दूसरे के साथ गुना होते हैं या भाग होता है, यानी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड हो रहा है, तो उनका जो रिलेटिव एरर होता है
उनके जो रिलेटिव एरर्स होते हैं वे हमेशा क्या तब होते हैं, तब ऐड होते हैं। उनके रिलेटिव एरर्स जो होते हैं ना, ऐड होते हैं। उनके जो प्रोडक्ट में जो रिलेटिव एरर है वो कैसे निकालेंगे, तो उनमें से हर एक का रिलेटिव एरर को ऐड करके प्रोडक्ट में कितना रिलेटिव एरर है वो निकल जाएगा। यानी ए डैश में जितना रिलेटिव एरर है और फिर इस ए डैश में जितना रिलेटिव एरर है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों रिलेटिव एरर को, तब जो है जेड में मौजूद रिलेटिव एरर निकल जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ए डैश मल्टीप्लाई हो रहा है ए डैश के साथ। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, तब उनके रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, या डिवाइड होते हैं तब भी रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। ये पहले की वीडियो में हमने बता दिया, जाके वीडियो देखिए। अब आ गया तो क्या हो गया भाई, तो रिलेटिव एरर z में क्या हो गया, क्या हो गया, z का रिलेटिव एरर। तो z का रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा z बाय z, जहां डेल्टा z क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है z का, और z क्या है, ये ट्रू वैल्यू है z का, है ना। z क्या हुआ, ये z का ट्रू वैल्यू है। डेल्टा z क्या है, ये z का एब्सोल्यूट एरर है। उसी तरह से डेल्टा a क्या है, ये a का एब्सोल्यूट एरर है। और सिर्फ a, ये क्या है, ये a का ट्रू वैल्यू है। यहाँ देखो ये a का क्या हो गया, ये हो गया a का ट्रू वैल्यू, है ना। सॉरी, तो ये हो गया हमारा a का ट्रू वैल्यू, है ना। a का ट्रू वैल्यू क्या हुआ, खुद a का ट्रू वैल्यू क्या हो गया, वो खुद a हो गया, ये a हो गया ट्रू वैल्यू a का, है ना। और डेल्टा a क्या हो गया, ये एरर हो गया a में, है ना। तो डेल्टा a बाय a यानी कि एरर बाय ट्रू वैल्यू, दैट विल बी रिलेटिव एरर इन a और a डैश, सॉरी, दैट विल बी रिलेटिव एरर इन a डैश, है ना। और तो ये जो है, और ये क्या हो गया, ये भी हो गया रिलेटिव एरर इन a डैश, क्योंकि a डैश बराबर क्या है, वह ट्रू वैल्यू a और उसके साथ एरर डेल्टा a मौजूद है, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a बाय ट्रू वैल्यू ऑफ a, दैट विल बी रिलेटिव एरर ऑफ a डैश। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, z का रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या किए, रिलेटिव एरर जो है a डैश का जो रिलेटिव एरर है उसमें जोड़े a डैश के रिलेटिव एरर को, है ना। तो हमको क्या निकल गया, z का रिलेटिव एरर निकल गया। बस सिंपल है, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं डिफिकल्ट है। तो हम कह सकते हैं z के लिए हम कह सकते हैं कि z इजिकल टू a डैश इंटू a डैश। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस z का रिलेटिव एरर जो निकला वह कैसे निकला, जब हम लोग a डैश के रिलेटिव एरर को जोड़े, जब हम a डैश के रिलेटिव एरर के साथ। तो आगे जाकर के क्या हो गया, अब आगे हम देखेंगे, अब आगे क्या हो गया हमारा, आगे हो गया ये जो z में जो रिलेटिव एरर है, ये जो z में रिलेटिव एरर है दैट विल इक्वल टू 2 इंटू a डैश में जो रिलेटिव एरर है बाय ट्रू वैल्यू ऑफ a डैश, है ना। तो ये हो गया। इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है, मैंने ये दे दिया, ये नहीं देना है, ये नहीं देना है, ये हटा देना है, ये डैश हटा देना है। इट केम इनएडवर्टेंटली, है कि नहीं। चलिए हो गया, ये हल हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और कहा क्या गया है, a डैश बराबर क्या है, a डैश बराबर है a प्लस माइनस, ये हो गया एरर डेल्टा a, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो अब हम लोग को समझ में आ गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये हम कह सकते हैं, जब हम कह सकते हैं कि a डैश पे अगर हम पावर 2 दे रहे हैं, तो ये वाला पार्ट आप समझ गए। ये वाला पार्ट में क्या हुआ, इस पार्ट में जब हम इसको और इसको जोड़े तो क्या हो गया, ये 2 हो गया, डबल हो गया, ये डबल हो गया इसका, है ना। तो समझाना क्या चाह रहे हैं, बात को समझिएगा कि जब a डैश को पावर 2 देंगे ना, तो z में रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, z में तब रिलेटिव एरर हो जाएगा 2 इंटू रिलेटिव एरर इन a डैश, रिलेटिव एरर इन a डैश। जैसे मान लीजिए हमको कोई संख्या है, कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है a डैश, उसको रेज किए कितना पावर पे, उसको रेज किए n पावर पर, है ना। इससे क्या हासिल किए, एक तीसरा फिजिकल क्वांटिटी,
सॉरी एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी z हासिल किए। जब हम a डैश फिजिकल क्वांटिटी पे पावर n लगाएं तो हमको एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी z मिला। तो अगर अब हमसे कोई कहे कि z फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको कैलकुलेट कीजिए, उसमें कितना रिलेटिव एरर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा z बाय जेड एंड दैट विल बी इक्वल टू, वो क्या आ जाएगा, ये पावर n जो है सामने आ जाएगा इनटू डेल्टा a डैश बाय a डैश, है ना। थोड़ा सा वो डैश का थोड़ा सा चक्कर है, उसको आप नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है। आप एज्यूम करो ऐसा कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है a डैश, उस पर पावर n लगा दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा रिलेटिव एरर इस z में, तो z का जो रिलेटिव एरर होगा वो होगा डेल्टा z बाय जेड एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये पावर को सामने ले आना है ना, ये पावर को सामने ले आना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर इन a डैश, यानी रिलेटिव एरर इन z इजकल टू n इंटू रिलेटिव एरर इन a डैश। हाँ, अब आप कोई भी पावर दे दो उससे कोई मतलब नहीं। अब जैसे यहाँ देख लो, यहाँ a डैश पे पावर क्या है 3/2, तो z में रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, आप गौर से देखो, यहाँ a डैश पे पावर है 3/2, तो z का जो रिलेटिव एरर होगा वह क्या होगा डेल्टा z बाय जेड, और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 3/2, सामने पावर आ गया, और ये क्या होगा रिलेटिव एरर इन a डैश। सिंपल है, बहुत आसान है ना, आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ दे दे और इसको देखने के बाद घबराहट हो जाएगी बहुत सारे बच्चों को, नए बच्चों को, तो बिल्कुल तनाव में नहीं आना है, जस्ट डील इट विथ कनिंगनेस, है ना, बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, तो फाइंड द रिलेटिव एरर इन z, तो आपको कह दिया z जो है, ये जो हमारा z है ना, इसमें रिलेटिव एरर को ढूंढिए, रिलेटिव एरर क्या होगा पता कीजिए। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, ढूंढना नहीं है, कैलकुलेट करना है ना। तो ये जो z में जो रिलेटिव एरर आएगा ना, ये देखो ये क्या हो रहा है, गौर से देखो, ये डेल्टा z जो है ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन z, ये जो आ रहा है, और z क्या हो गया, ये हो गया ट्रू वैल्यू इन z, है ना। और a पे पावर p है, तो p क्या हो जाएगा, ये देखो पावर p सामने लग गया, ये देखो आया सामने p लग गया, और डेल्टा a क्या है, डेल्टा a हमारा ये जो है ये एब्सोल्यूट एरर है a का, और a क्या है, a जो है ट्रू वैल्यू है a का। फिर उसी तरह से q क्या है, q जो है पावर है b पर, ये पावर सामने आ गया, और ये प्लस देना है, ध्यान देना, है ना, जब a का खत्म हो जाए तब प्लस देना, फिर ब्रैकेट डालो और उसमें फिर q दो, पहले b पे पावर q है तो यहाँ q दे देंगे, ये q दे देंगे इनटू डेल्टा b क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन b, और b क्या हो जाएगा, ये ट्रू वैल्यू इन b हो जाएगा, और r जो है, ये जो r है c पे पावर r है, ये r सामने में लग जाएगा, और c में जो एब्सोल्यूट एरर है यानी डेल्टा c वो लग गया यहाँ, और जो ट्रू वैल्यू है c का वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस तरह से 3 टर्म्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ 3 फिजिकल क्वांटिटी है a b c, तो हर एक के लिए एक रेस्पेक्टिव टर्म बनेगा, पावर जिसमें सामने आ जाएगा, और ये क्या देगा हमको, इससे मिलेगा हमको z का रिलेटिव एरर। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना डेल्टा z बाय जेड, ये क्या है, ये इस z में कितना रिलेटिव एरर है, वही है ये रिलेटिव एरर इन z, है ना। ये क्या हो गया, इतना सा, ये हो गया रिलेटिव एरर इन a, मल्टीप्लाई होगा किससे, पावर a पे जो पावर है ये p, इससे मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव एरर इन b, मल्टीप्लाई किससे होगा, b पे जो पावर है q, ये जो पावर q है b पे, और ये क्या हो गया, ये थर्ड टर्म में ये है रिलेटिव एरर इन c, मल्टीप्लाई किससे होगा, r पावर से, ये जो पावर r है। हमको लग रहा है अब आपको एकदम क्लियर हो गया। ऐसा धांसू एनिमेशन के लिए लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल ऑप्शन को, ताकि नोटिफिकेशन मिले। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है इन एनिमेशंस को क्रिएट करने में। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को बिल्कुल समझ में आए, उसको कहीं भी जो है ना प्रॉब्लम ना हो, डिफ़िकल्टी ना हो, है ना, तो उसके लिए ईजी हो रास्ता, ठीक है। चलिए, तो अब आते जैसे ये आपको दे दे अगला न्यूमेरिकल, सॉल्व करो इसको। देखो आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करो, अब ये नहीं सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद प्रैक्टिस करो, इसको बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्यूशन आप बना लिए होंगे।
अब आप देख लो आंसर्स आपके आते हैं कि नहीं मेरे अनुसार। चलो, तो वीडियो में क्या देख रहे हैं अब हम लोग, क्या देख रहे हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ देख रहे होते हुए। ये देखो, ये z का रिलेटिव एरर हो गया। कौन, ये जो देख रहे हैं ना, ये है z में मौजूद रिलेटिव एरर। ये डेल्टा z क्या है, ये डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर है z का, और ये z ये ट्रू वैल्यू है z का। ये डेल्टा a क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है a का, ये जो डेल्टा a देख रहे हो ये। और ये a क्या है, ये ट्रू वैल्यू है a का। ये 4 क्या, ये a पे पावर है, ये देख लो पावर 4 पे a। ये 1/3 क्या है, ये पावर है b पर। ये पहला टर्म खत्म हो गया, ये हो गया पहला टर्म, इसमें खाली a का खेल होगा, इसमें b का खेल होगा। यानी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी b है, पहला a है, तीसरा फिजिकल क्वांटिटी c है, उसके लिए ये थर्ड टर्म c के लिए, और d चौथा फिजिकल क्वांटिटी है d के लिए। चूंकि यहाँ खाली गुना और भाग हो रहा है, तो हम जो है क्या करेंगे, गुना भाग जब हो रहा है तो सब ये सब ऐड हो जाएगा, ये सब ऐड है। और ये सामने जो पावर है ना, ये सब सामने आ जाएगा, ये सामने आ जाएगा, 1/3 सामने आ जाएगा। c पे पावर 1 है, ये 1 है, ये 1, ये सामने आ जाएगा, है ना। डेल्टा c क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया c का, और ये c क्या हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया c का। डेल्टा d क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया d का, और ये क्या है, ट्रू वैल्यू d का। तो ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि मज़े मज़े में, कि आपको जो है ना फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते पढ़ते आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और जब एनिमेशन देखोगे ना, सच कहता हूँ ये एनिमेशन आपको सपने में आएंगे, है कि ना, आपको इस तरह से लेटर्स तैरते हुए आएंगे, एंड डेफिनेटली योर कंसेप्ट विल बी मोर स्ट्रांग, है ना। तो बहुत अच्छा होगा आगे। चलो, तो हमने सॉल्व कर लिया, हमने देखा, है ना, ये सॉल्यूशन देखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखते हैं अब क्या है भाई। अब एक अगला क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल है। पॉज करो वीडियो को, खुद बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा वीडियो देखो। चलो, तो परसेंटेज एरर, और आप देख लो एक बात, अगर आप एरर एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखे हो, अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वाला वीडियो नहीं देखे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के एंड में भी लिंक है, जाओ देखो, छोड़ो मत। अगर इस न्यूमेरिकल्स को समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वो वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा ये न्यूमेरिकल्स, है ना। चलो, मान लिया जाए कि परसेंटेज एरर किसमें भाई, ए में बोल रहा है कितना है, 1% है, और ट्रू वैल्यू ए में कितना बोल रहा है भाई, 2 मीटर बोल रहा है। तो बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, और क्या कैलकुलेट कीजिए, रिलेटिव एरर, किसमें, ए में, है ना। तो हमको एवरेज एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर ए में कैलकुलेट करना है। तो ट्रू वैल्यू जो है रॉड का लेंथ का कितना हो गया, ट्रू वैल्यू वह हो गया 2 मीटर, क्वेश्चन के हिसाब से बोल दिया है। और परसेंटेज एरर कितना है रॉड के लेंथ में, वह है 5%, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहा रहा है पता कीजिए क्या, एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल्टा ए पता करना है। अगर रॉड का लेंथ ये मानते हैं तो ये डेल्टा ए, और रिलेटिव एरर पता कीजिए इन द रॉड, यानी डेल्टा ए बाय ए, है ना। रिलेटिव एरर हो गया ये रॉड के लेंथ में। अगर हम डेल्टा ए पता कर लिए तो उसको रॉड के ट्रू वैल्यू से, रॉड के लेंथ के ट्रू वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो हमको एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। यही ट्रिक है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है पता करना, एवरेज एब्सोल्यूट एरर पता करना है। तो मान लीजिए कि ये जो ट्रू वैल्यू है रॉड का वह ए है। सपोज रॉड का जो ट्रू वैल्यू है वह कितना माना गया है, वह ए है। तो ए जो है वह किसके बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा, ए 2 मीटर के बराबर होगा, है ना। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर मान लीजिए डेल्टा ए हो, है ना। मान लीजिए कि इस रॉड के लेंथ का, यानी रॉड का लेंथ ए माने तो ए बराबर 2 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 2 मीटर रॉड का लेंथ है। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा जो रॉड के लेंथ में है। हाँ, इतना एवरेज एब्सोल्यूट एरर मौजूद है डेल्टा ए जितना। इसलिए यही तो हमको निकालना है सबसे पहले। ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें इसी को तो निकालने का है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, यानी ये इसको निकालना है, ये पता करना है हम लोगों को। ठीक है, तो
अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कह सकते हैं ए डैश बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये ए क्या हो गया, ये ट्रू वैल्यू हो गया रॉड के लेंथ का। ये क्या हो गया, ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो पता करना है ये रॉड के लेंथ में। ये हो गया ट्रू वैल्यू रॉड का, है ना। चलो तो अब हम कह सकते हैं ए डैश बराबर क्या होगा, 2 प्लस माइनस डेल्टा। अब बोलेंगे 2 क्यों, क्योंकि 2 जो है ना ये ट्रू वैल्यू है। ये देखो यहाँ 2 मीटर लिखा है ना, ये रॉड का एक्चुअल लेंथ है, ये ट्रू वैल्यू है रॉड का। और ये हो गया एरर रॉड का, यानी 2 क्या है, यही है ए, है ना। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तो परसेंटेज एरर जो है लेंथ ऑफ द रॉड में, यानी कि ये जो रॉड का जो लेंथ है, रॉड का जो लेंथ है उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। तो परसेंटेज एरर जो है वह क्या बोल रहा है, वह फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर इंटू 100। और रिलेटिव एरर क्या होता है, वह होता है एवरेज एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यही होता है रिलेटिव एरर, ठीक है। तो अब हमको क्या है, हमको एवरेज एब्सोल्यूट एरर पता करना है, और ये क्या है हमारा ट्रू वैल्यू, वो ए है। तो हम कह सकते हैं ये हो गया हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन द लेंथ ऑफ द रॉड डेल्टा ए, और ये क्या हो गया ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड। ये ए जो है रॉड का एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है ए। तो ये क्या हो गया, ये पूरा इतना सा पार्ट, ये हो गया रिलेटिव एरर इन द लेंथ ऑफ द रॉड। आपको ऐसे एनिमेशन इस तरह का एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं मिलेगा, आप पूरे यूट्यूब पे खंगाल लेना। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो, आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये हम कह सकते हैं डेल्टा ए बाई 2। 2 क्या है, यही तो है ट्रू वैल्यू रॉड के लेंथ का, और डेल्टा ए क्या है, ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर है रॉड के लेंथ में, जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर वही है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये निकल जाएगा हमको परसेंटेज एरर। क्वेश्चन में क्या दिया है, 5% का परसेंटेज एरर है रॉड के लेंथ में, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, तो इसके बल पे अब हम क्या करेंगे, डेल्टा ए को कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा ए को आराम से अब निकाल सकते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर को। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर 5 × 2/10, यानी ये क्या हो गया 10/100, यानी ये क्या हो गया 0.1 मीटर सॉल्व्ड। यानी कि इस रॉड के लेंथ में जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए जो है वह कितना है, वह 0.1 मीटर है, ठीक है। अब ये निकल गया हमारा। अब रिलेटिव एरर जो है रॉड के लेंथ में क्या होगा, रिलेटिव एरर क्या होगा रॉड के लेंथ में। तो रॉड के लेंथ में रिलेटिव एरर बोले हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर बाय एवरेज एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, है ना। रॉड के लेंथ में जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर होता है उसको डिवाइड करेंगे जब रॉड के लेंथ के ट्रू वैल्यू के द्वारा, तो हमको क्या निकल जाएगा, रिलेटिव एरर इन द लेंथ ऑफ द रॉड, यानी डेल्टा ए बाई ए निकल जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ये जो 0.1 हो गया ये क्या हो गया, ये डेल्टा ए हो गया। ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर अभी निकाले कैलकुलेट करके, तो ये यहाँ डाल देंगे, ये यहाँ डाल दिए। और ट्रू वैल्यू क्या है, रॉड का एक्चुअल वैल्यू वह लेंथ का वह है 2 है। तो जब 0.1/2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रॉड के लेंथ में जितना रिलेटिव एरर है वह निकल जाएगा, जो कि निकला 0.05, है ना। ये सॉल्व हो गया, रिलेटिव एरर भी निकल गया हमारा, है ना। तो इस तरह से जो है प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, अगले न्यूमेरिकल पे। प्रैक्टिस कीजिए, खुद वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए इन न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम में कह रहा है कि अगर A1, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अगर A1 बराबर, क्या बोला, अगर A1 इफ A1 इज इक्वल टू 20.0 प्लस माइनस 0.2, तो ये क्या हो गया 20, क्या हो गया, ये 20 सेंटीमीटर हो गया ट्रू वैल्यू, और ये क्या हो गया 0.2 सेंटीमीटर, ये हो गया एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर किसमें, A1 में। फिर A2 है, उसमें ट्रू वैल्यू कितना है 5.0, और उसमें एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.1 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इन A1 और इस A2 को जोड़ने पर, है ना, इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने कहा जा रहा है, कह रहा है इसको जोड़िए। और फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है
इसमें जो है इसका डिफरेंस भी निकालिए, A1 और A2 का डिफरेंस निकालिए। पहले जोड़ने कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, डिफरेंस निकालने कह रहा है, और फिर क्या कह रहा है, यानी जोड़ने पर जो एरर होगा वो भी निकालने कह रहा है। जोड़ने पर जो एरर होगा वो भी निकालने कह रहा है, डिफरेंस करने पर जो एरर होगा वो भी निकालने कह रहा है, और परसेंटेज एरर भी निकालने कह रहा है। हाँ, इस केस में यानी जब जोड़ते हैं तो उस समय क्या होगा, परसेंटेज एरर A1 A2 को जब जोड़ते हैं, और जब डिफरेंस निकालते हैं A1 और A2 का तो उस समय परसेंटेज एरर क्या होगा, ये भी हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप देख लो, A1 इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्वेश्चन में है 20 प्लस माइनस 0.2। A2 किसके बराबर है, 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, मान लो सम करते हैं, A1 और A2 को जोड़ते हैं, A1 A2, तो क्या मिलता है, A मिलता है। ये देखो A बराबर क्या हुआ, A1 प्लस A2, तो A बराबर क्या हो गया, A1 प्लस A2। A1 क्या हुआ, A1 ये ट्रू वैल्यू हो गया, ये A1 का ट्रू वैल्यू A1 है ना, और A2 का ट्रू वैल्यू 5.0 हो गया है ना, ये हो गया A2 ट्रू वैल्यू हुआ ये। तो ये A2 का एक्चुअल में ट्रू वैल्यू बोल रहा है, और ये बोल रहा है A1 का ट्रू वैल्यू, तो ये दोनों जोड़ने पे क्या मिलेगा, हमको A मिल जाएगा, यानी हमको फाइनली क्या मिलेगा, 25 सेंटीमीटर। अरे 20 प्लस 5 तो ये क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि मान लीजिए कि एरर जो होता है, अब बोल रहा है ये तो जोड़ दिए दोनों को, हाँ दोनों का टोटल 25 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन एरर कितना आया, इस A में कितना एरर आएगा, A1 और A2 को जोड़ने पर A में कितना एरर आएगा, ये तो ट्रू वैल्यू हो गया, जोड़ने पर ये ट्रू वैल्यू मिला, टोटल ट्रू वैल्यू A1 प्लस A2 को मिला दिए तो उस ट्रू वैल्यू क्या होगा, वही निकला। लेकिन एरर भी तो जुड़े, एरर भी तो कुछ होना है, उसका क्या होगा, एरर का क्या होगा, इस A में एरर क्या होगा, ये तो ट्रू वैल्यू जुड़ गया, एरर का क्या होगा, तो एरर हो जाएगा डेल्टा A है ना, ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर दोनों को। तो दोनों में क्या करेंगे हम, A1 का भी एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितना है, A1 का एवरेज एब्सोल्यूट एरर 0.2 है, और A2 का एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या है, वह भी है, वह है 0.1। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है ना, ये जुड़ जाता है हमेशा। जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनके एवरेज एब्सोल्यूट एरर हमेशा जुड़ते हैं। तो ये देख लो, ये जुड़ गया 0.2 और 0.1, ये भी जुड़ गए, तो ये जुड़ करके क्या बन गया, ये बन जाएगा 0.3 बन जाएगा, ये देखो ये 0.3 हो गया है ना, यानी कि ये क्या हो गया, डेल्टा ए, ये हो गया डेल्टा ए, क्या हो गया, ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर हुआ जो ए में मौजूद है। हाँ, डेल्टा ए क्या हुआ, एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो ए में मौजूद है। ए क्या है, A1 और A2 का सम है, तो इनके एरर्स भी जुड़ गए, एवरेज एब्सोल्यूट एरर जुड़ गए, तो क्या मिला, ए डेल्टा ए यानी ए का एवरेज एब्सोल्यूट एरर 0.3 मिला हमको, है ना। तो जब ये हमको मिला तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज एरर क्या होगा। ये जो A1 और A2 को अभी अभी हम जोड़े हैं और ये जो हासिल किए सम, तो इस सम में कितना परसेंटेज एरर होगा, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। हम अभी अभी एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकाले, डेल्टा ए दैट इज 0.3 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ने पर ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकला, दोनों का एरर को जोड़ने जो कि 0.3 निकला। और ट्रू वैल्यू क्या है, दोनों को जोड़ने पे ट्रू वैल्यू कितना आया, 25, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव एरर। किस में, दोनों A1 प्लस A2 को जोड़ने पे जो हमको सम मिला A, उसमें मौजूद है इतना रिलेटिव एरर और इतना परसेंटेज एरर, है ना। तो अब आगे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, 0.3/25 इंटू 100, तो हमको क्या मिलेगा, 1.2%। सॉल्व हो गया, यानी कि इस तरह से हम जो है सॉल्व कर लिए। दोनों को जोड़ने पर, A1 A2 को जोड़ने पर जो है हमको ट्रू वैल्यू आया 25 सेंटीमीटर और परसेंटेज एरर आया 1.2%। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं कि A1 जो है
है ना। और A2 जो है, अब इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकालने कहा गया, तो इसका डिफरेंस का ट्रू वैल्यू कितना होगा, A1 और A2 के डिफरेंस का ट्रू वैल्यू कितना होगा, तो A1 माइनस A2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 माइनस 5 यानी कि 15 हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर हुआ, क्या हुआ भाई, दोनों का डिफरेंस, ये ट्रू वैल्यू का डिफरेंस हुआ। तो अब हम कह सकते हैं कि इनका एरर पे फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ये जो डिफरेंस निकला इसमें कितना एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर होगा। तो इस ये जो A निकला 15 सेंटीमीटर, इसमें जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर होगा वह जो होगा दोनों इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को जोड़ेंगे, यानी A1 का अपना जो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है 0.2 उसको जोड़ेंगे किसके साथ, A2 के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के साथ जोड़ेंगे। तो ये हमको क्या हासिल हो जाएगा, ये हमको हासिल हो जाएगा टोटल एरर हासिल हो जाएगा जो A में मौजूद है, टोटल एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या जाएगा 0.2 प्लस 0.1 यानी डेल्टा A एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो है वह क्या हो गया 0.3 हो गया। तो ये जो हो गया हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर दोनों जोड़ने पे वह हो गया 0.3 सेंटीमीटर। और टोटल वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू जो है, टोटल ट्रू वैल्यू जो है डिफरेंस करने पर वो हो गया 15 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, A1 और A2 के डिफरेंस करने पर परसेंटेज एरर जो इस डिफरेंस में मौजूद होगा वह होगा डेल्टा A बाई A इंटू 100, जहाँ A क्या हो गया, ये ट्रू वैल्यू 15 सेंटीमीटर, डेल्टा A क्या हो गया, एवरेज एब्सोल्यूट एरर हो गया डिफरेंस में, है ना, कितना का है 0.3 सेंटीमीटर, डिफरेंस में कितना का एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, तो वो है 0.3 सेंटीमीटर। चलो तो अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 0.3 अपॉन 15 इंटू 100, तो ये क्या देगा अब हमको रिजल्ट, ये 2% मिला, ये 2% मिला हमको परसेंटेज एरर, किस में, A1 और A2 का डिफरेंस में। ध्यान दीजिएगा A1 और A2 के डिफरेंस में जो परसेंटेज एरर हुआ वह कितना निकला, 2% निकला। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया, अच्छा लगा एनिमेशन, आगे बढ़िए। अब अगला जो न्यूमेरिकल है वह यह है, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कहा है कि रेजिस्टेंस जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस जो है R इज इक्वल टू V/I यानी वोल्टेज बाय करंट होता है। तो वोल्टेज बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया, ये वोल्टेज का ट्रू वैल्यू हो गया, ये हो गया वोल्टेज में मौजूद एरर, ये करंट I है, I क्या है करंट, ये हो गया करंट का ट्रू वैल्यू, ये हो गया करंट में मौजूद एरर। तो बोल रहा है रेजिस्टेंस जो निकलेगा यानी V/I करने पर ये जो रेजिस्टेंस निकलेगा इसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, यही हमको निकालना है। बहुत आसान है, आप देख लो यहाँ V दिया हुआ है वोल्ट में, ये एम्पियर दिया हुआ है एरर और ट्रू वैल्यू के साथ, हम जानते हैं रेजिस्टेंस बराबर V/I। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ भाग हो रहा है। तो हम बताए थे एरर एनालिसिस और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में कि जब कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ गुना हो रहा हो या भाग हो रहा हो, तब जो है रिलेटिव एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। तब हमेशा कौन ऐड होता है, रिलेटिव एरर ऐड होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें रिलेटिव एरर कितना होगा, जितना रिलेटिव एरर V में होगा और जितना रिलेटिव एरर I में होगा, यानी वोल्टेज में जितना रिलेटिव एरर होगा और करंट में जितना रिलेटिव एरर होगा, दोनों को जब जोड़ देंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस में कितना रिलेटिव एरर है वह निकल जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस में कितना रिलेटिव एरर है भाई, तो कैसे निकाल रहे हैं, तो रिलेटिव एरर ये हो गया, रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर के साथ भी वही चीज़ अप्लाई होगा, खाली करना क्या, रिलेटिव एरर के साथ 100 मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया परसेंटेज रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, ये V जो आ रहा है ये V क्या है, ट्रू वैल्यू है, और डेल्टा V क्या है, डेल्टा V जो है वह एवरेज एब्सोल्यूट एरर है। R क्या है, ये है डेल्टा R है एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस, और R है ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, डेल्टा I है एवरेज एब्सोल्यूट एरर इन करंट, I है ट्रू वैल्यू इन करंट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हम लोग ये इक्वेशन हासिल किए हैं, किस लिए किए हैं, क्योंकि हमको
ये जो है रिलेटिव एरर रेजिस्टेंस में निकालना, या दूसरे शब्दों में क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया परसेंटेज रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस, है ना। तो और इतना सा पार्ट क्या होगा, ये हो गया परसेंटेज रिलेटिव एरर इन वोल्टेज, ये हो गया परसेंटेज रिलेटिव एरर इन करंट, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखो गौर से, ये डेल्टा वी कट गया, ये डेल्टा वी एवरेज एब्सोल्यूट एरर 5, है ना। देख लो आप एनिमेशन में गौर से, अभी क्या था डेल्टा वी बाई वी, है ना, और डेल्टा आई बाई डेल्टा वी का वैल्यू 5, ये डेल्टा वी क्या हो गया, ये जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर डेल्टा वी ये हो गया 5, और ट्रू वैल्यू क्या हो गया वोल्टेज का, वो हो गया 100, है ना। एवरेज एब्सोल्यूट एरर करंट में क्या हो गया, वो हो गया 0.2, और ट्रू वैल्यू करंट में क्या हो गया, वो हो गया 10। बस सॉल्व कर दिए। ये देखो एनिमेशन भी चल रहा है, खतरनाक एनिमेशन, आपको एक एक चीज़ बता रहा है, एक एक चीज़ समझा रहा है। फिर देख लो, ये देखो आ गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने देखा और हमने सीखा और हमने कैलकुलेट किया कि ये जो परसेंटेज एरर है रेजिस्टेंस आर में वह निकला 7%, और हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए। तो ये था वीडियो पार्ट 10, हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का ये पार्ट 10 था। और आप जो है सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें आप जाकर के दोनों वीडियो को देखिए ज़रूर। अगर आप इस वीडियो को आप ठीक से अगर नहीं समझ पाए तो एरर एनालिसिस और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये दोनों वीडियोस आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा, अगर आपको अच्छा लगा, ख़राब लगा, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स लिखिए, कारण रीज़न ज़रूर लिखिए, जिससे कि हमको जो भी है समझ में आए, है ना। तो हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना। उसमें जो ऑल ऑप्शन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे हमारे वीडियोस के, है ना। तो हमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल अभी बडिंग स्टेज में है और मैं इसमें और भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ, ग्राफिक्स वगैरह सब, है ना। तो प्लीज़ आप जो है थोड़ा सपोर्ट दीजिए हमको, ताकि मैं इस चैनल को बढ़ा सकूँ। एंड ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक, ओके।